All dear students, today we are going to discuss a small poem, The Naughty Boy, from the book Marigold. So, students, let's start. There was a naughty boy. A naughty boy was he. He ran away to Scotland. The people there to see. Then he found that the ground was as hard, that the yard was as long, that the song was as merry, that the cherry was as red, that the lead was as witty, that fourscore was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered, he stood in his shoes and he wondered. Students, this beautiful poem is written by John Keats. Let's see the meaning of this poem. There was a naughty boy. एक शरारती लड़का था, नटखट लड़का था. एंड नटी बॉय वॉज ही. और वो कैसा बच्चा था? एकदम नटखट था, शरारती था. ही रेन अवे टू स्कॉटलैंड. वो कहाँ भागा? भागा स्कॉटलैंड को भाग गया. द पीपुल देयर टू सी. ये देखने के लिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं. अपने यहाँ के लोगों को जानता था, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, चीज़ें कैसी हैं. तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी कि स्कॉटलैंड के लोग कैसे होंगे. इसलिए वो कहाँ पे भागा? स्कॉटलैंड भाग गया. देन ही फाउंड. तब उसने क्या पाया स्कॉटलैंड में? दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. कि वहाँ की जो ज़मीन थी वैसे ही हार्ड थी जैसे कि उसके यहाँ थी. मतलब ज़मीन जो भूमि होती है, कहीं भी जाओगे तो हार्ड ही रहेगी. तो स्कॉटलैंड में भी गया तो वहाँ की भी ग्राउंड कैसी थी? हार्ड ही थी. दैट यार्ड वॉज एज लॉन्ग. यार्ड मीन्स होता है गज, एक मेजरमेंट है. तो वहाँ भी मापेंगे तो उतना ही होगा, वहाँ भी मापेंगे तो उतना ही होगा. मेजरमेंट भी सेम था दोनों जगह का. दैट सॉन्ग वॉज एज मेरी. जो सॉन्ग है, आप कहीं भी सॉन्ग सुनेंगे तो आपको क्या होगा? अच्छा ही लगेगा, खुशी ही मिलेगी. तो कह रहा है दैट अ सॉन्ग वॉज एज मेरी. वहाँ भी सॉन्ग सुनने पे क्या होता था? अच्छा लगता था, खुशी होती थी. और हमारे यहाँ भी सॉन्ग सुनने पे, बच्चे के यहाँ भी सॉन्ग सुनने पे अच्छा लगता था. दैट चेरी वॉज एज रेड. वहाँ पे भी जो चेरी था, चेरी एक फ्रूट होता है जिसका कलर रेड होता है. तो स्कॉटलैंड में भी चेरी कैसा था? रेड ही दिखता था. ऐसा नहीं कि वहाँ पे कलर बदल गया हो. तो उसके यहाँ भी चेरी रेड ही कलर का होता था. और स्कॉटलैंड में भी गया था तो वहाँ पे भी चेरी किस कलर का था? रेड कलर का था. दैट लेड वॉज एज वेटी. लेड मीन्स होता है शीशा या मेटल, कोई धातु जिसमें वेट हो. तो वो भी उतना ही भारी था वहाँ पे जितना कि उसके यहाँ था. दैट fourscore वॉज एज 80. fourscore मतलब 80 का कैलकुलेशन वहाँ भी 80 ही था और उसके यहाँ भी 80 ही था. ऐसा नहीं था कि मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन था स्कॉटलैंड में बदल गया हो, दोनों जगह पे सेम था. दैट डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड. और लकड़ी के जो दरवाजे थे वहाँ भी लकड़ी के ही बने थे. और इसके इंग्लैंड में भी लड़का कहाँ का था? इंग्लैंड का. और स्कॉटलैंड भाग कर गया था तो स्कॉटलैंड में भी लकड़ी के दरवाजे वैसे ही थे जैसे इंग्लैंड में लकड़ी के दरवाजे थे. ही स्टूड इन हिज शूज. अब वो बच्चा खड़ा था, अपने शूज पहना था, शूज के बल खड़ा था. ही वॉन्डर्ड एंड ही वॉन्डर्ड. उसने सोचा. ही वॉन्डर्ड. उसने सोचा. वो सोच रहा था कि क्या बदली है, सारी चीज़ें तो सेम है. वहाँ भी ग्राउंड हार्ड है, यहाँ भी हार्ड है ना. वहाँ जो मेजरमेंट है यहाँ भी वही मेजरमेंट है. वहाँ जो कैलकुलेशन है यहाँ भी वही कैलकुलेशन है. ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वॉन्डर्ड. वो अपने शूज पहनकर, मतलब वो अपनी जगह पे खड़ा था. एंड ही वॉन्डर. और वो उसने सोचा. सो स्टूडेंट्स, this is enough for today. Thank you so much. Next day we will study about the next chapter.